हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या अंतर है। तो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में डिफरेंस। उससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हम सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ मतलब सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्यों नहीं पढ़ते, हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ही स्टडी करते। तो इसी को जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको सबसे पहले पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ले ली, सेकेंड लाइन, ये क्या किया, यहाँ से एक लाइन ये खींच दी, सेकेंड लाइन ये खींच दी, ठीक है। इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, और इससे इसको मिला दिया। एक्चुअली मैं अच्छे से नहीं दिख रहा हूँ तो हाँ। ये चार कोऑर्डिनेट, ठीक है, फोर कोऑर्डिनेट है। ये फोर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, फोर कोऑर्डिनेट है। तो इससे क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, मतलब यहां से यहां जो होता है ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हम इसको नाम दे देते हैं, इससे कहते हैं फर्स्ट क्वाड भी बोलते हैं इसको, क्वाड। फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड भी बोलते हैं, इसे सेकंड क्वाड बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड, इसे फोर्थ क्वाड। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में हमारे कुछ स्कूल और कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, एक प्लस का साइन ऐसा ड्रॉ कर दिया जाता है, ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। एक्चुअली में बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं इससे कि ये क्या है, क्योंकि ये वीपी ऊपर रह जाता है, एचपी नीचे आ जाता है। उन्हीं को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के लाया हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसी लाइन दिखाते हैं जब बोर्ड पे शो करवाते हैं, क्योंकि बोर्ड पे यदि इसको ऐसे रोटेट करके बनना है तो ये जो लाइन है इसको यदि देखोगे तो ये तो ओनली एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा, हमारे को दिखेगा ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसा इसको ऐसा ड्रॉ कर देते हैं और बता देते हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये फर्स्ट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है यहाँ से यहाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है यहाँ से यहाँ इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे को सबसे पहले करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ है, एक यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, ये क्या है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या करता है, किसी भी चीज को, जो व्यक्ति किसी भी चीज को देखता है उससे ऑब्जर्वर कहते हैं, और जिसे देख रहा है वो वस्तु, और ये जो सामने है इसे वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। इसे वर्टिकल ही प्लेन क्यों बोलेंगे,
ये जो है हॉरिजेंटल प्लेन है, इसे वर्टिकल क्यों? देखो धरातल के जो भी चीज पैरेलल होती है वो सभी हॉरिजेंटल एक्सिस होती है। ये छत जो ऊपर है वो धरातल जो है समतल है धरती के, वो कैसे पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? पैरेलल है मतलब हॉरिजेंटल है वो छत, है ना। यदि परपेंडिकुलर होता है, जैसे कॉलम पैरेलल रहता है कि परपेंडिकुलर होता है? परपेंडिकुलर होता है ना, खड़ा होता है, तो उसे कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट और ये है प्लेन। जब बोर्ड पे हम डायग्राम बनाते हैं एक्चुअली में, तब इसे क्या करते हैं कॉपी पे दिखाने के लिए, क्योंकि यदि इसे ऐसा देखा जाएगा तो ऑब्जर्वर यदि किसी वस्तु को देखेगा, सामने से ऑब्जर्व करेगा, तो उसका फ्रंट व्यू कुछ इसी तरह से बनेगा ना, होगा ड्रॉ। ये देखो, ये है ऊपर से भी ये कटा हुआ है, नीचे से भी आपको ये दिख रहा है। यदि इस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो इसकी इमेज ऐसी ही बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी। जिसको डाउट है ये देख लो, आपके लिए मिरर लगा देता हूं। अब इस चीज को वहां सामने मिरर में देखो, क्या ये ऐसा ही ऑब्जेक्ट बनेगा? बिल्कुल बन रहा है। तो हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जर्वर जब सामने से वस्तु को देख रहा है, तो ये इमेज कहाँ बन रही है? वर्टिकल प्लेन पे बन रही है या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रही है? वर्टिकल प्लेन पे बन रही है ना। तो ठीक है, हमारा जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है उसमें फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? वर्टिकल प्लेन पे। अब क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वर ऊपर चले जाता है और टॉप से इस चीज को देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो अब टॉप से यदि देखेगा तो अब टॉप से उसको क्या दिखेंगे? एक तो ऊपर वाला सर्कल दिखेगा, एक ये वाला जो एकदम व्हाइट है, और ये नीचे वाला, तो नीचे वाला ऐसा देखेगा आपको। तो एक ये सर्कल और एक ये सर्कल वाला दिखेगा, दो सर्कल। तो यहाँ जो HP है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस पर क्या बनेगा? HP बनेगा, मतलब जो है सर्कल बनेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है लेकिन अब बच्चे को यदि मैं बोलता हूं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, हम यदि स्टूडेंट को कहते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में XY लाइन के ऊपर BP होता है और XY लाइन के नीचे HP होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर कैसे? HP को तो हम जब देख रहे हैं ऐसे में, तो ये XY लाइन पे ही जाके चला जाएगा। मतलब यदि मैं ऐसा बोलूं, ये वर्टिकल प्लेन है, तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। तो ये हमारी XY लाइन है। कौन सी लाइन है? XY लाइन। तो ये तो वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब यदि मैं इसे सामने से देखूंगा और इस पे यदि कोई चित्र बन रहा है, टॉप से देख रहा हूं तुम्हें, तो ये क्या होगा? इस पे तो बनेगा, लेकिन सामने से देखूंगा तो सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में दिखेगा। तो क्या मैं इसे कॉपी में बता सकता हूं? नहीं बता सकता। तो मैं क्या करता हूं, एक्चुअली क्या होता है, इस टाइप से होता है, इसी तरीके से था। यहां पर वस्तु रखी हुई थी, ऑब्जर्वर सामने से देख रहा। अब इसे कॉपी पे शो करने के लिए इसे क्या कर दिया जाता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है। जब इसे रोटेट कर रहा हूं तो HP आपको दिख रहा है नीचे जा रहा है नीचे। तो ये जो ब्लैक वाली है, ये कौन सी लाइन है? यही लाइन है XY लाइन। कौन सी लाइन है? XY लाइन। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में VP XY लाइन के ऊपर बनता है और HP XY लाइन के नीचे। या ऐसा भी कहा जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू VP में बनता है और टॉप व्यू HP में बनता है। मतलब फ्रंट व्यू VP में और टॉप व्यू HP में, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ आ रहा? अब ऐसा तो है नहीं
कि हम इधर का यदि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं तो इसके पीछे वाला रोटेट नहीं हो रहा, दोनों रोटेट होंगे ना, एक साथ रोटेट होंगे, क्योंकि दोनों एक ही प्लेन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी। यदि मूव करेंगे तो दोनों करेंगे, ठीक है, करेंगे ना, तो ठीक है, आ गया समझ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में रखी होती है। अभी हमने वस्तु कहाँ रखी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखी थी। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं। अब ये जो वस्तु है वो इस तरीके से रखी गई है, इस तरीके से, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में रखी हुई। और हम जो है इसे कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से, सामने से। अब यहां पर ये देखिए, आप यहां से देख रहे हैं तो ये क्या आपको ये दिख रहा है। एक्चुअली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यदि देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। क्यों, यदि ऐसा वर्टिकल प्लेन हम लेंगे और यदि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हम नहीं रखते तो क्या हमें ये दिखाई देता, यहाँ से नहीं दिखाई देता। मैं यहां से देख रहा था और वस्तु यहां रखी हुई और बीच में क्या आ जा रहा, प्लेन, मतलब ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जेक्ट प्लेन के पीछे, मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ जा रहा है, प्लेन आ जा रहा है। इस कारण उसे वस्तु नहीं दिखाई देती। लेकिन क्या होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन तो रहता है, लेकिन वो प्लेन कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट। हम ऐसा मानते हैं कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लेन रहते हैं वो ट्रांसपेरेंट प्लेन होते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रंट व्यू से देखा जाए या टॉप व्यू से, दोनों ही प्लेन को हम ट्रांसपेरेंट मानते हैं। ये आपको बताएंगे क्यों मानते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मानते हैं। अब यहां से हम देख रहे हैं तो आपने ये देखा तो यहां पर एक डायग्राम बन रहा है, ये ठीक है, देख रहे हैं बन रहा है। अब आपको ये दिख गया कि ये डायग्राम बन रहा है। अब यहां पर आए तो ये एक्स वाई लाइन है, तो ये तो था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, और ये है थर्ड एंगल। थर्ड एंगल के लिए एक्स वाई लाइन है। अब हमारे को ये देखना है इसमें वीपी एक्स वाई लाइन के नीचे आता है या ऊपर आता है। अब हम यहां से देख रहे हैं। अब फ्रंट व्यू इसमें कहां बन रहा है, वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है या हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल प्लेन ही है ना, ये देखो ऑरेंज कलर की जो प्लेन है ऊपर से नीचे तक गई है, तो ये आ गई, तो ये है वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन पे ये डायग्राम बन रहा है, तो ठीक है। इसमें फ्रंट व्यू, तो हमने इसमें बोल दिया इसमें फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है, एक्स वाई लाइन के नीचे बन रहा है ना, एक्स वाई लाइन के नीचे। या ऐसा भी बोल सकते हैं इसमें वर्टिकल प्लेन कहाँ है, एक्स वाई लाइन के नीचे। अब आप फ्रंट व्यू बोल दो या वर्टिकल प्लेन बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब हम टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे। टॉप व्यू से अब क्या आपको दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा है। अब मैं इसे क्या हल्का सा रोटेट करा दे रहा हूँ, ऐसा रोटेट करा दे रहा हूँ, और ये यहाँ वस्तु कौन से क्वाड्रेंट पे रखी हुई, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट ये था, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, आगे समझ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में और टॉप से दिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रही, मैं इसको रोटेट करा के बता रहा हूँ। तो ये देखो एक सर्कल इसका और ये बड़े वाले सर्कल, इसमें दो सर्कल है, एक छोटा और एक बड़ा। यदि मैं आपको ऐसा रोटेट करा के, क्योंकि हमने इसमें प्लेन कैसा माना है, ट्रांसफर, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और प्लेन बीच में, मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आ जा रहा है, यहाँ पर भी प्लेन, लेकिन यहाँ का प्लेन होता है ट्रांसपेरेंट, इसीलिए ये हमारे को दिखाई देता है। और यहाँ पर टॉप व्यू बनता है कहाँ, एचपी पे। अब एचपी पे तो बना, लेकिन उसमें अभी रोटेट कराया था हमने 90 डिग्री। यदि इसको यही लाइन पे रहने देंगे और इसे रोटेट नहीं कराएंगे तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर ही हमारा टॉप व्यू बनेगा, जो हम शो नहीं करवा पाएंगे कि टॉप व्यू वाकई में देखने से बनता कैसे है डायग्राम, इसलिए उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं। तो ठीक है, इसमें एचपी कहाँ चल जाता है, इसी कारण एचपी चल जाता है एक्स वाई लाइन के ऊपर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्चुअली ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है।
अब ये देखिए, मैं आपको प्लेन को अलग अलग करके बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ये प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है। देखो ये दो प्लेन है, ये हॉरिजेंटल प्लेन मैंने बोला था इसे, और इसे वर्टिकल प्लेन बोला था। लेकिन अब यदि आप इसे देख रहे हो और ये धरती है, तो धरती के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों कौन से हैं? वीपी, वर्टिकल प्लेन है। अब यदि दोनों को ऐसा यदि रखता हूं तो दोनों धरती के कैसे है? पैरेलल है ना, तो दोनों अब है हॉरिजेंटल कहलाएंगे। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कब होते हैं? ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल तब होते हैं जब एक धरती से पैरेलल होता है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है धरती के पैरेलल है, और जो ऑरेंज वाली शीट दिख रही धरती के परपेंडिकुलर है। इसलिए यहाँ पर वर्टिकल प्लेन को वीपी से दर्शाया गया है और हॉरिजेंटल प्लेन को एचपी से दर्शाया गया है। तो आपको अब समझ आया। अब मैं आपको एकदम इजी भाषा में बताता हूँ कि ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन क्या होता है। कुछ बच्चे को ऑब्जर्वर समझ नहीं आता कि ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और प्लेन क्या है। तो मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट और प्लेन क्या होता है। तो ऑब्जर्वर, आप यदि कभी शादी में गए होंगे तो टेंट कुछ, मैं इसे अभी ऐसा रख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आप कभी शादी में गए होंगे और फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है। किसकी फोटो खींच रहा है? दूल्हा दुल्हन। ये हमने मान लिया ये दूल्हा है और दुल्हन है, दोनों है, ठीक है। ऑब्जर्वर फोटो खींच रहा है किसकी? ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? दूल्हा और दुल्हन दोनों है। तो कैमरामैन यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जेक्ट क्या है? दूल्हा दुल्हन। और प्लेन क्या है? पीछे जो टेंट लगा है ना, वो धरती के पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर? ऐसा लगा होता है या ऐसा लगा हुआ है? परपेंडिकुलर लगा होता है ना, हाँ, तो वो वर्टिकल प्लेन होता है। तो जब फोटो खींचता है फोटोग्राफर तो पीछे का बैकग्राउंड भी आता है ना, मतलब जब दूल्हा दुल्हन की जब फोटो आएंगी या फोटो क्लिक करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड भी आता है। तो वो कौन से प्लेन पे आएगा? वर्टिकल प्लेन पर ही आएगा ना, हाँ। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर की पोजीशन चेंज कर देते, मतलब फोटोग्राफर की पोजीशन चेंज कर देते। अब उसे बोलते हैं तुम छत पर जाके फोटो खींचो नीचे से। तो क्या होगा? दूल्हा दुल्हन के सिर्फ सर दिखेंगे ऊपर से जब खींचेगा तो, लेकिन वहां प्लेन कौन सा होगा? हॉरिजेंटल। देखो जब ऊपर से देख रहा है और नीचे की जमीन देख रहा है तो धरती के क्या होगा? पैरेलल। टेंट भी जब लगाएंगे और वो देखेंगे ऊपर जब पर्दा, तो पैरेलल होगा। यदि पर्दा लगा होगा तो नीचे दूल्हा दुल्हन दिखेंगे क्या? नहीं। तो देखो ऊपर से देख रहा है, उसको क्लियर दिख रहा है दूल्हा दुल्हन, अभी क्लियर दिख रहा है। तो ये जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? एचपी पे बनेगी, और इसे 90 डिग्री ऐसा रोटेट करा देंगे तो ये चले जाएगा नीचे। अब आते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अब आपको बताता हूँ ऐसे इजी लैंग्वेज में। अब ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ रखता हूँ एक्चुअली में आपको समझाने के लिए। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है? ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये मतलब ये फोटोग्राफर है। अब फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट, इसकी फोटो खींचना है, लेकिन ये बीच में प्लेन आ जा रहा है तो फोटो नहीं आ रही है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कोई चीज मान ली, मतलब ट्रांसपेरेंट मान लिया थर्ड क्वाड्रेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो कांच, ऐसा कांच जिसमें आर पार दोनों दिखते हो कि उधर कौन है और इधर कौन है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पर कांच भी लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ से फोटो क्लिक करूंगा तो आएगा, इमेज आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंट है, इमेज बन रही है। तो ये फोटोग्राफर है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट है पीछे, और ये प्लेन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है, जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लेन होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इसमें ये बोलता है सेकेंड पॉइंट में, इसमें जो है
वस्तु का जो प्रोजेक्शन जो खींचे जाते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे जाते हैं, फर्स्ट एंगल में रखे, ठीक है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु के जो क्वाड्रेंट है या जो प्रोजेक्शन है वो थर्ड एंगल में रखकर खींचे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कैसे। देखो बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के डायग्राम बनाते हैं, मतलब सिंबल। आपको पता है ना, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वो बच्चे मैक्सिमम टाइम गलत बना लेते हैं या कभी कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे को। तो आपके इसी कंफ्यूजन को भी आज मैं दूर करता हूँ, ठीक है। तो इसके कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं, अब देखो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो देखो यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर कोई वस्तु रखी गई है। हमने अभी जो इमेज बनाई थी वो कुछ इस तरह से बनाई थी। और उसका जो टॉप व्यू बन रहा था वो इस तरीके से बन रहा था। और वस्तु कहाँ थी, यहाँ थी। ठीक है, तो ऐसी कोई वस्तु रखी हुई थी। तो अब ये जो है हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आता है सिंबल। तो सिंबल जब ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअली में सिंबल आप बोलोगे ये एक्स वाई लाइन है, तो एक डायग्राम तो ऐसा बन रहा है, जब टॉप व्यू से देख रहे थे तो दो सर्कल बन रहे थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है या थर्ड एंगल का, ये बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट अभी ऐसा रखा हुआ है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करते। यहाँ पर भी जब रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इसी पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, इसी पोजीशन में रखेंगे। अब जब इस पोजीशन में रखेंगे तो इसमें एक्स वाई ये जो है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा आप बता सकते हो कोई? यहाँ पर सेम इस तरह से होता है। तो जब सिंबल बनाते हैं एक्चुअली में तो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है उसका एक सर्कल, इसकी जो डिस्टेंस है इसका सेकेंड सर्कल, ठीक है, ऐसे करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल दूसरा, और ये डायग्राम बना है। तो ये ऐसा बना दिया, तो ये क्या सही है या वाकई में सही है? आप क्या ये जो डायग्राम बना रहे एकदम सही है? नहीं, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन कर रहे हो, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में यदि आप सिंबल बना रहे हो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के तो उसमें भी तो कुछ होगा। एंगल जो बना रहे हो, ये जो डायग्राम बना रहे हो उसका भी कुछ रेशियो होगा, उसके भी कुछ डिस्टेंस होंगी, कुछ मेजरमेंट होगा। तो बहुत से बच्चे कुछ मेजरमेंट नहीं करते हैं, बस ऐसे लाइन लिए और बना दिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका कितना मेजरमेंट लिया जाता है, कैसा ड्रॉ किया जाता है, मैं और आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो
क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल्स आप बना रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सही बना रहे हो इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यदि सिंबल आप बना रहे हो तो क्या करिए, यहां बना देता हूं आपको, ठीक है, इसे रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। इसी पे हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों के सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन दोनों के सिंबल बनाएंगे। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं। तो सिंबल में क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है, डिस्टेंस होती है कि आप इसे कैसे बताओ। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इसका बनाने का सबसे आसान तरीका होता है, आप कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नोट कर लीजिए और मैं क्या करता हूं, यहां से सबसे पहले क्या करता हूं, 10 mm डिस्टेंस नोट कर लेता हूं। कितने नोट कर लेता हूं, 10 mm डिस्टेंस। मेरे डिवाइडर में 10 नहीं हो रही इसलिए मुझे 20 लेना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कितने लेना पड़ेगा, 20। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं जिसका डाया कितना है, 10 का है, रेडियस 10 की है, डाया 20 का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये हो गया एक सर्कल जिसकी रेडियस है 10 की, और हम दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी रेडियस ये हो गया एक सर्कल, और सेकंड सर्कल आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना है एक्चुअली में ये जो है आपको बताता हूं, ये है, तो सबसे पहले मैं इसको हल्का सा मिटा देता हूं। तो यहां से क्या होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से एक डॉटेड लाइन खींचता हूं, उसके बाद क्या करता हूं, एक ऐसी लाइन खींचा। एक्चुअली में ऐसा है, यदि इसका जो डायामीटर है, बड़े वाले जो सर्कल का जो डायमीटर है यदि वो d है, तो अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होगा, तो उसका जो डायमीटर होगा वो d/2 होगा। बोले कैसे,
तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ, यदि डी बराबरी से यदि हमने 40 mm लिया, मतलब 40 mm, तो अंदर वाला सर्कल कितना होगा, d/2 मतलब 40/2, मतलब आंसर कितना आएगा 20। अब यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, तो हम यहाँ से एक डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है 1.25 इंटू ये जो टोटल डिस्टेंस है बड़े वाले सर्कल की, वो डिस्टेंस को नोट करते हैं और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि ये डिस्टेंस कहाँ आ रही है। तो ये डिस्टेंस जहां भी आती है वहां से इस डायग्राम को बनाया जाता है। हमने मान लिया यहाँ आ रही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले और फिर छोटा वाला सर्कल, तो ये जो डी है उसी की डिस्टेंस यहाँ मेजरमेंट करते हैं। 60 बिल्कुल सही है, 60 60, ये कितनी है 30 ये। तो मैंने जब बताया ये डी है, तो अंदर वाला सर्कल क्या बताया मैंने, d/2 होता है। क्या होता है d/2, ये ऐसा होता है, ये d/2, d/2। लेकिन यहाँ की भी एक डिस्टेंस होती है, ये भी जो डिस्टेंस लेते हैं, वो बड़ा वाला जो सर्कल होता है उसका जो डायमीटर होता है, वही डायमीटर की लंबाई यहाँ पर भी मेजरमेंट करते हैं। तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इस तरह से लेते हैं 1.25 डी। तो आपको समझ आया कि कैसा आया, जो बड़ा वाला सर्कल रहता है उसका हाफ होता है इसके अंदर वाला सर्कल, छोटा वाला उसके अंदर का सर्कल उसका हाफ होता है। यदि ये 40 है तो ये 20 का होगा, ठीक है। और ये जो डायग्राम बनता है वो कितने दूर बनता है, तो 1.25 इंटू डी, बड़े वाले जो डायमीटर में जितनी वैल्यू दी होंगी उसका 1.25 से इंटू करेंगे, तो इसके मिड पॉइंट से यहाँ कोई डिस्टेंस मिलेगी, वहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बड़ी लाइन है ये डी वाली है और ये छोटी लाइन है ये d/2 वाली लाइन। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। तो सिर्फ सिंबल बनाने से काम नहीं होता, मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक। तो ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, एक्चुअली इसका भी एक रीजन है। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है, यहाँ ऐसा जो एंगल बनता है एक्चुअली में, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है एक्चुअली में यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री का आपका एंगल बनना चाहिए, तभी आपका ये सिंबल सही माना जाएगा। नहीं तो पेपर में एग्जामिनर क्या करेगा, आपके सिंबल को क्रॉस कर देगा। ठीक है, थैंक यू।